साउंड क्लास, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो बेटा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो बेटा है वर्नियर कैलिपर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से हमने सबसे पहले लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को देखा। उसमें से दो इंस्ट्रूमेंट्स को लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया। वन इज मीटर रूल, सेकंड वन इज मेजरिंग टेप। आज हम थर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे, वर्नियर कैलिपर। तो सबसे पहले बेटा ये तो हमें पता चल गया कि ये हम आज क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं, मेजरिंग लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। सबसे पहले इसकी बेटा आप लोगों ने डेफिनेशन याद करनी है कि वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन क्या है। इट इज द इंस्ट्रूमेंट which is used to measure small length। क्योंकि बेटा इसका साइज कम होता है तो ये छोटी चीजों की लेंथ और डायमीटर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड टू मेजर द स्मॉल लेंथ्स लाइक इंटरनल और एक्सटर्नल, लेंथ्स और डायमीटर्स ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं सिलेंडर, सिलेंडर की हमने लेंथ और उसकी डायामीटर फाइंड करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। यहां तक तो इसकी सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता चली कि वर्नियर कैलिपर क्या है। अब हम उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, वर्किंग हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि उसकी कंस्ट्रक्शन है कैसी और क्या क्या है उसमें देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, तो इसे हम लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से करेंगे। कंस्ट्रक्शन में बेटा आप लोगों ने जो मैं बोल रहा हूं ना, आप लोगों ने वो इंग्लिश में लिखना है। मैं बेसिकली आपको विजुअली बना के दिखाऊंगा और आप लोगों ने उसे विजुअली भी बनाना है और राइट भी करना है। बेसिकली बेटा जो वर्नियर कैलिपर है उसमें 2 जॉज होते हैं, 2 स्केल्स होते हैं, 2 जॉज होते हैं। पहले हम उसकी जॉज बना लेते हैं। सबसे पहले हम बेटा इसके जाज बना रहे हैं। ड्राइंग में थोड़ा सा हमें टाइम लग सकता है। डिवीजन चाहिए थी, ठीक है भाई। 0 0 1 2 3 4 5 6 7 10 डिवीजन चाहिए थी, ठीक है। ये देख लेगा बेटा अगर थोड़ा सा भी ना समझ आ रही। वैसे हमने एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है आप लोगों को समझाने के लिए। अच्छा बेसिकली मैंने आपको बताया इसमें कितने जॉज होते हैं, 2 जॉज होते हैं। जॉज कहते हैं जबड़ों को, और 2 स्केल्स होते हैं हमारे पास। अच्छा 2 जॉज आगे, एक यहां से पकड़ के हम इसको थ्रू आउट दी स्केल मूव करवा सकते हैं। इस जॉ को कहते हैं मूवेबल जॉ।
मूवेबल जॉ कहते हैं इसको, और जो फिक्स होता है इसको हम मूव नहीं करवा सकते, ये फिक्स रहता है, तो इसको हम कहते हैं फिक्स जॉ। उसके बाद बेटा ये आप लोग एक छोटी सी नंबरिंग देख रहे होंगे, इसको बेटा कहते हैं वर्नियर स्केल की रीडिंग। वर्नियर स्केल इसको कहते हैं, दो स्केल बताए थे, वर्नियर स्केल होता है, और जो यहां पर नंबरिंग हुई है बेसिकली जो इसकी लेंथ है वो यहां से लेके 0 से लेके यहां तक है, कुछ पार्ट इस जाके बिल्कुल पीछे छुपा हुआ है, तो इस स्केल को बेसिकली बेटा कहते हैं मेन स्केल। अच्छा, अब इसके बारे में मेन स्केल पे जो डिवीजन्स हुई होती हैं, जिस तरह मीटर रूल पे हमने देखी थी ना डिवीजन्स हुई थी सेंटीमीटर्स में फिर मिलीमीटर्स में, इसी तरीके से इसमें भी मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स में डिवीजन्स हुई होती हैं, सेंटीमीटर्स में और मिलीमीटर्स में डिवीजन हुई होती हैं। तो मेन स्केल से हम सबसे कम रीडिंग जो ले सकते हैं वो है 1 मिलीमीटर। अच्छा, उसके बाद बेटा जो ये डिवीजन्स देख रहे हो ना वर्नियर स्केल पर, ये होती हैं 10 डिवीजन्स। कितनी डिवीजन्स? 10 डिवीजन्स होती हैं ऑन वर्नियर स्केल पर। वर्नियर स्केल पर 10 डिवीजन्स होती हैं, और हर डिवीजन के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू डिवीजन्स, या जो डिफरेंस है उन दोनों दो डिवीजन्स का, वो होता है 0.9 मिलीमीटर। अगर ये हमारे पास डिवीजन्स हैं 1 2 3 4 5 6 तक मैं ले रहा हूं, ये 0 1 2 3 4 5, ये जो डिस्टेंस है ये कितना डिस्टेंस है? ये 0.9 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा, ये आप लोगों ने याद रखना है। और जो स्मॉलेस्ट दो डिवीजन के दरमियान का मेन स्केल के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो होता है 1 मिलीमीटर। कितना होता है? 1 मिलीमीटर। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, इधर का डिस्टेंस। तो मेन स्केल के दरमियान में जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है उसके दरमियान में जो डिस्टेंस है, जो मेजरिंग है, वो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। और जो डिवीजन्स हैं 10 डिवीजन्स, उन ईच 2 डिवीजन्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 0.9 मिलीमीटर है। बेटा ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन। अब हम देखने जा रहे हैं, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था अपने लेक्चर्स में, कि जो सबसे लीस्ट मेजरमेंट ली जा सकती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, उसको कहते हैं लीस्ट काउंट। तो अब ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का भी कोई ना कोई लीस्ट काउंट होगा। तो अब हम लीस्ट काउंट की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। लीस्ट काउंट की बेटा डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस होता है, यहां पर लिखवा रहा, द डिफरेंस बिटवीन, आप लोगों ने स्लैश नहीं डालना, आप लोगों ने बिटवीन पूरा लिखना है। द डिफरेंस बिटवीन मेन स्केल रीडिंग, स्मॉलेस्ट मेन स्केल रीडिंग, smallest main scale reading and smallest reading of smallest vernier scale reading। बेसिकली बेटा अगर आप लोग इसका डिफरेंस लो 1 मिलीमीटर 0.9 मिलीमीटर का डिफरेंस लो तो आंसर इज 0.1। तो इसका जो बेसिकली हमारे पास निकलता है, इसका लीस्ट काउंट 0.1 निकलता है। अब हम इसको थ्रू फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना सीखते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है ना लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है हमारे पास, हम देख लेते हैं। Smallest reading on main scale, smallest reading on main scale divided by number of divisions, number of divisions
ऑन वर्नियर स्केल। तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल क्या थी? वो 1 मिलीमीटर थी। 1 मिलीमीटर ओवर स्मॉलेस्ट रीडिंग बिटवीन नंबर ऑफ डिवीजन कितनी थी? 10। तो 1/10 करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा लीस्ट काउंट का वो 0.1 मिलीमीटर ही आएगा। बेसिकली ये डिफरेंस ही था किन चीजों का? ये दो रीडिंग्स के दरमियान का डिफरेंस था, ठीक है बेटा। और 0.1 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर में भी। तो अगर आप लोगों के पास एमसीक्यूज आ जाए कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल इन सेंटीमीटर, तो आप लोग 0.01 सेंटीमीटर लिखेंगे, और मिलीमीटर में होगा तो 0.1 मिलीमीटर लिखेंगे। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी वर्किंग, इसकी एरर्स और इसकी जिस तरह रीडिंग ली जाती वो हम सारा डिस्कस करेंगे। ये था आज इंट्रोडक्टरी सा लेक्चर था जिसमें हमने देखा वर्नियर स्केल क्या है, उसके कंपोनेंट्स, उसकी कंस्ट्रक्शन को देखा। 2 जॉज होते हैं, 2 स्केल्स होते हैं, उसके डिवीजन्स को देखा, कितनी डिवीजन्स होती हैं, डिस्टेंस दरमियान में कितना होता है, मेन स्केल की 2 डिवीजन्स के दरमियान में कितना डिस्टेंस होता है, ये हमने सारा देखा। उसके बाद लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है ये भी हमने देखा। और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने देख लेना। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको नहीं समझ आई, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।